राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर सीरीज हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। 2 क्लासें हुई हैं और 200 प्रश्न मैं आप लोगों को करा दी हूँ। एक क्लास में 100 प्रश्न। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो हम आज 200 से 300 तक कंप्लीट करेंगे। 9 पेज तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। आज हमें 10 पेज से पढ़ना होगा। हाँ, ये 9 पेज हो गया था, आज 10 नंबर के पेज से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको वीडियो मिला करेंगी। पहला प्रश्न है कबीर। कबीर की माता का नाम क्या था? तो कबीर दास की माता का नाम था नीमा। क्या था? नीमा। फिर है कि सूफी साधना में तरीकत क्या है? तो तरीकत है जिसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। तो जब साधक उपासना में लीन हो जाता है उसे तरीकत कहते हैं। फिर है ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप की भाषा क्या है? तो ज्ञानदीप की भाषा अवधी है, रचना शेख नबी की है। फिर है अल्पायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। अल्पायु का दीर्घायु, ध्यान रखेंगे। अल्पायु का विलोम दीर्घायु। फिर है रामचरितमानस का रचना काल क्या है? तो संवत में देखेंगे तो 1631 है और ईस्वी में देखेंगे तो 1574 है। तो मानस का रचना काल संवत 1631 या 1574 ईस्वी है। फिर है प्यासी पथराई आंखें। ये काव्य है, पूछा गया है किसका काव्य है? प्यासी पथराई आंखें। तो ये नागार्जुन का काव्य है, प्यासी पथराई आंखें। तो प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन। उत्तर कबीर पे व्यास सम्मान मिला है किसको? केदारनाथ सिंह को मिला है उत्तर कबीर पे व्यास सम्मान। ठाकुर की बटोर निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, काफी चर्चित निबंध है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के प्रणेता। फिर श्वेतांबरम का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा श्वेतम अंबरम। तो श्वेतांबरम का श्वेतम अंबरम, ध्यान रखेंगे। फिर है खुले हुए आसमान के नीचे। ये रचना किसकी है? तो कीर्ति चौधरी की है। खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना? कीर्ति चौधरी की। फिर है प्रपत्तिवाद क्या है? तो प्रपत्तिवाद ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर उसकी शरण गति को कहते हैं। तो प्रपत्तिवाद क्या है? ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर उसकी शरण गति को कहते हैं। फिर एकांकी है टकराहट। किसकी एकांकी है टकराहट? तो टकराहट एकांकी जैनेन्द्र की है, ध्यान रखेंगे। टकराहट जैनेन्द्र। फिर है आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? तो अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो वो अनुभाव कहलाती हैं। फिर है कि यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। कैसा वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है कि यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, ये शुद्ध है। फिर है बापू के कारावास की कहानी। इस जीवनी के लेखक कौन है? तो सुशीला नायर। सुशीला नायर ने लिखा है बापू के कारावास की कहानी। तो ध्यान देंगे, बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर। चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास है? 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज बहुव्रीहि, 4 हैं भुजाएं जिसकी। एक पंक्ति है कि जिनसिर सोहन पटिया मांग पाई संधूर। ये पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक की है। जिनसिर सोहन पटिया मांग पाई संधूर। फिर है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले ग्रियर्सन है। कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो बौद्ध धर्म की देन मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी।
भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ। फिर कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए डॉट 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 किसका है? तो ये शुक्ल जी का है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए। इसके बाद है कबीर की माता, तो हमने देख लिया भाई नीमा थी। पत्नी कौन थी? तो पत्नी लोई थी, सबको पता है। फिर ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, इसकी नायिका कौन है? तो रानी देवजानी या देवयानी ज्ञानदीप की नायिका है। फिर है कि अनुराग बांसुरी वाले नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? तो नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। किसके? मोहम्मद शाह के। तो ध्यान रखेंगे नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। जलज, जलज कैसा शब्द है? तो जलज योग रूढ़ है, जलज योग रूढ़ है। महा प्लस इंद्र जब मिलेगा तो क्या बनेगा? महेंद्र बनेगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महेंद्र में संधि गुण स्वर संधि। फिर है ठक्कन मिसिर, ये उपनाम है, किसका है? तो नागार्जुन का है, ठक्कन मिसिर। तो ठक्कन मिसिर उपनाम नागार्जुन, ध्यान रखेंगे। फिर एक शब्द है अंतर्धान, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो अंतर्धान शुद्ध शब्द है, अंतर ध्यान गलत होता है, अंतर्धान सही है। तो अंतर्धान शुद्ध शब्द। फिर है निजता की सुरक्षा के कवि कौन कहे जाते हैं? तो निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञेयजी कहे जाते हैं। हम मूर्ति पूजक हैं, ये किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी का निबंध है, हम मूर्ति पूजक हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। फिर है युधिष्ठिर व्यास संवाद किरात अर्जुनियम के किस सर्ग से लिया गया है? तो युधिष्ठिर व्यास संवाद किरात अर्जुनियम के सर्ग 3 से लिया गया है। तो युधिष्ठिर व्यास संवाद किरात अर्जुनियम के किस सर्ग से लिया गया है? सर्ग 3 से, ध्यान रखेंगे। फिर है कि भक्ति युगीन सगुण भक्ति परंपरा का मूल उत्स कदाचित क्या था? तो दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति मूलक भक्ति धारा में था। फिर है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ऐसे पूछेगा संज्ञा के भेद तो 3 बताएंगे, लेकिन जब अर्थ के विचार से पूछेगा तो 5 बताएंगे। फिर है वृक्षात पतम पतति में विभक्ति कौन सी है? पंचमी है। दुखिया दास कबीर कहानी संग्रह किसका है? चंद्रकिशोर जायसवाल का है। प्रत्युपकार में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है। हरि भक्त रसामृत सिंधु रचना किसकी है? रूप गोस्वामी की है। प्रेमचंद की कहानियाँ किस में संकलित हैं? मानसरोवर के 8वें खंड में संकलित हैं। सबरी कहानी किसकी है? रमेश बख्शी की है। सोम किसका पर्याय है? तो अमृत का पर्याय है सोम। अशोक के फूल किसका निबंध है? हजारी का 1948। तो अशोक के फूल 1948 हजारी। पंक्ति है कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटात पिकशद, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति चंदबरदाई की है कि कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटात पिकशद। कौन? चंदबरदाई। फिर है अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, ये प्रश्न बना हुआ है। फिर है भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने माना है भाई? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मोनियर विलियम्स ने माना है। कबीर की भक्ति कैसी है? तो अभी हम लोग कल ही देखे थे कि कबीर, मीराबाई, अग्रदास तीनों की भक्ति माधुर्य भाव की है। फिर है नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे? सबरहद के। किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। नूर मोहम्मद सबरहद के रहने वाले थे। अवनत का विलोम क्या होगा? तो अवनत का उन्नत होगा, अवनत का उन्नत। फिर है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। फिर है टालस्टाय और साइकिल, ये किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है, टालस्टाय और साइकिल। शिरीष के फूल निबंध है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है शिरीष के फूल। प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं विशेषण के। ऐसे 4 होते हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार 2 होते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि ने कहा।
अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। ये पंक्तियाँ किसकी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रगतिवादी काव्य से है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। किससे है इनका संबंध? प्रगतिवादी काव्य से निराला की पंक्तियाँ हैं। फिर है उमर कैद एकांकी किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर की। कैद नाटक अश्क का और उमर कैद एकांकी माथुर की। फिर अक्षय वक्त उपन्यास की कथा भूमि में किसका चित्रण है? तो इलाहाबाद। अक्षय वट नासिरा शर्मा का उपन्यास है और इस उपन्यास की कथा भूमि में इलाहाबाद का चित्रण है। फिर है जंग कहानी किसकी है? जंग तो चंद्र किशोर जायसवाल का है। जंग तो जंग चंद्र किशोर जायसवाल। वज्रायुध में समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि है। वज्र है जिसके आयुध में बहुव्रीहि समास है। एक पंक्ति है, पूछा गया किससे है कि प्रेम मरम जाने बिना मरि को जीवत नाही। तो ये रसखान की है प्रेम वाटिका से। प्रेम मरम जाने बिना मरि को जीवत नाही। अ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है। अ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल। इसके बाद है कि भारतेंदु के किस मैगजीन में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है? तो वो हरिश्चंद्र मैगजीन में। हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है भारतेंदु की, इसमें धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आशा दीवार ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है आशा दीवार? तो आशा दीवार रहीराज, सोहिला, नसीहत नामा नानक का ग्रंथ है। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? मध्ययुगीन मतलब रीति काल में राम काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? तो वो विश्वनाथ है। याद रखेंगे कि मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? तो विश्वनाथ है। इसके बाद है कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की? सनकादि। फिर है कबीर के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो कबीर के पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। तो याद रखेंगे कबीर का पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। सूरदास की भक्ति कैसी है? तो सूरदास की भक्ति शाक्य भाव की है। चंद्र प्लस उदय जब मिलेगा तो क्या बनेगा? चंद्रोदय बनेगा। और चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि है। दीपक पत्रिका के संपादक कौन है? तो नागार्जुन है दीपक पत्रिका के संपादक। याद रखेंगे। फिर है अमावास्या या अमावस्या, शुद्ध कौन सा है? तो दोनों शुद्ध है, चाहे अमावास्या रहे चाहे अमावस्या रहे, बस शुरू में आ नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होना चाहिए। अमावस्या या अमावस्या दोनों सही है। ठीक, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिर अज्ञे जी के बचपन का नाम क्या था? तो अज्ञे जी के बचपन का नाम सच्चा था। सच्चा। मेला झमेला किसका निबंध है? तो मेला झमेला भारतेंदु का निबंध है। मेला झमेला भारतेंदु। फिर है मैं तू वह, ये कैसे विशेषण हैं? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। मैं तू वह सार्वनामिक विशेषण। फिर रजिया बेगम उपन्यास है, किसका उपन्यास है रजिया बेगम? तो रजिया बेगम उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है। रजिया बेगम गोस्वामी। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा ग्रंथ है? तो वो है श्वेताश्वेतर उपनिषद। श्वेताश्वेतर उपनिषद को निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है। फिर एक काव्य शास्त्र की परंपरा में कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो काव्य शास्त्र की परंपरा में सबसे प्राचीन रस संप्रदाय है। देवता बोलते नहीं कहानी संग्रह किसका है? तो लता शर्मा का है, देवता बोलते नहीं। फिर है क्रांति युग के संस्मरण किसने लिखा है? तो ये लिखा है मनमथ नाथ गुप्त ने, क्रांति युग के संस्मरण।
फिर है परोक्ष। परोक्ष में कौन सा समास होगा? तो परोक्ष में अव्ययी भाव समास होगा। विद्यापति की पदावली किससे प्रभावित है? तो विद्यापति की पदावली बांग्ला से प्रभावित है। प्रेरणा कहानी संग्रह किसका है? तो प्रेमचंद का है प्रेरणा। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो महीप सिंह है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। सुरभोग किसका पर्याय है? तो सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है। पंक्ति है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और व्यक्तिगत काव्य भवानी प्रसाद मिश्र का, व्यक्तिगत नाटक लाल का। फिर शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है उत्तर मीमांसा। फिर पंक्ति है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत ना ही सखी मो मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रहीमदास की है, कमल दल नैनन की उन्मानी। तो 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। हमने 10, 11, 12, 13 4 पेज पढ़ा, 100 प्रश्न हो गए। हाँ, अब 300 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए, 200 और करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो जैसे 500 में वन लाइनर आप लोगों को करा लूँगी ना, फिर इसी का मैं टेस्ट लूँगी आप लोगों से, ठीक। फिर मैं इसमें से क्वेश्चन छाट के आप लोगों को पूछूंगी, PDF भेजूंगी और आप लोगों को फिर उसका राइट आंसर बताना रहेगा। तो मान लीजिए आज 300 हुआ, कल 400, परसों 500। आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा और फ्राइडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी। इन 500 प्रश्नों का 1 दिन का समय दूंगी और मुझे पूरा में पूरा स्कोर चाहिए। जितने नंबर का टेस्ट होगा फुल में फुल चाहिए, कोई भी गलती नहीं। और इसी में से प्रश्न रहेगा, इसका स्पेशल टेस्ट होगा। इस तरह से आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे, पता चलेगा कितना याद हुआ है नहीं हुआ। ऐसे सुन के छोड़ देते हैं, लिखते भी नहीं है, लगता है सब याद ही है। तो इसीलिए मैं इसका भी टेस्ट लूँगी। अभी कल आप लोगों का पर्यायवाची स्पेशल टेस्ट है, मंगलवार को मैंने बताया था। पर्यायवाची के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दूंगी, जिसका आंसर आप सभी को बताना रहेगा। ग्रुप में या ऐप पर आगाज बैच में रहेगा वो टेस्ट। तो वहीं होते हैं, सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग पढ़ते हैं, संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैम हम कहीं जुड़ गए हैं, क्या करें, जुड़ जाइए। प्रैक्टिस बैच, थ्योरी बैच, मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ जुड़े हैं छोड़िए, अच्छी बात है, यहाँ भी एक बार जुड़िए और पढ़िए, देखिए क्यों देर कर रहे हैं। 5 साल बाद ये मौका आया है नौकरी लेने का, तो लापरवाही मत कीजिए। टेस्ट देंगे तो कम ही पता चलेगी ना। ऐप पे बच्चन सिंह से वन लाइनर करा रही हूँ, पूरी आपकी बुक तैयार हो जाएगी। 2000 आपको एक बुक से वन लाइनर मिलेंगे, तो ये छोटी बात नहीं है। व्याकरण के 22,000 प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे ऐप पर, तो बहुत अच्छी तैयारी ऐप पर आपकी होगी। नोट्स रिविजन सर करवा रहे हैं, आदिकाल पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए हैं। फिर कल देखिए आप लोग की आदिकाल से जितने प्रश्न एग्जाम में बने हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। ऐसे वो हर युग में कराएंगे। भक्ति काल पढ़ाएंगे, भक्ति काल कंप्लीट होगा तो जितने भक्ति काल से बने प्रश्न हैं सारे कराएंगे। फिर रीति काल पढ़ाएंगे, फिर रीति काल के वन लाइनर कराएंगे क्लास के लास्ट में। तो कितना अच्छे से करा रहे हैं वो, तो इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा फिर सिलेक्शन में। और ऐप आप डाउनलोड करेंगे हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से, वहाँ आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं खुद से भी, या इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। फीस बहुत कम है, 999, और नंबर यही है 94 52 86 93 35। अपने भी जुड़े, अपने दोस्त मित्र सबको बताएं। और अभी आप लोगों को एक वीडियो आएगी जो कल के PDF टेस्ट के स्कोर पे रहेगी, कि कितना किसका स्कोर गया है, कहाँ कमी है, किस में सुधार करना है, सब बताया जाएगा। तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो चलिए नंबर नोट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट हो। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।